Is this really hard to talk to opposite gender? The answer is obviously no. Like ये कल ही की बात है। मैंने एक रैंडम लड़की से बात की, काइंड ऑफ एक रैंडम फैमिली से बात की। उस लड़की से बात की, वो भी उसकी फैमिली के सामने, और कुछ भी वियर्ड नहीं लगा, क्योंकि मेरा मेन मोटिव सिर्फ ये था कि मुझे बात करनी थी और मैंने अंकल से बात की। एक स्टोरी को स्टार्ट पहले मैं स्टोरी ही बता देता हूँ कि क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं काइंड ऑफ एक छोटी सी सिटी में गया था, मुझे कुछ काम था तो मैं गया था। तो आते मैं बस से आया था। देन वो एक काइंड ऑफ एक रेस्टोरेंट में रुका। देन मेरे दिमाग में काइंड ऑफ एक चीज़ आई कि मैंने कभी ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं किया है कि सोलो कहीं काइंड ऑफ होटल में खाना खाना। तो मैंने सोचा काइंड ऑफ मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूँ, बट जब मैं अंदर गया एंड आई जस्ट सॉ कि काइंड ऑफ सभी की सभी टेबल्स भरे हुए थे। देन तो मैंने सोचा कि भूख तो अब लगी ही है, खाना है ही, तो देखता जहाँ पर सबसे कम लोग हो। तो मुझे देखे एक अंकल जो बिल्कुल अकेले बैठे थे। तो देन मैं वहाँ पर बैठ गया एंड जस्ट अंकल से थोड़ी सी बात हुई एंड देन उनकी फैमिली आई। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि उनकी फैमिली आएगी। देन वहाँ पर उनकी फैमिली बैठी एंड कुछ खाने से रिलेटेड ही बात हुई, कुछ खाने को आया। देन मैंने उन लाइक वेटर को मना किया। देन अंकल ने बोला कि ये क्यों नहीं खाया। देन काइंड ऑफ मेरी अंकल से बात होना स्टार्ट हो गई एंड देन मैंने उनकी डॉटर से बात की, और आई थिंक सबसे ज़्यादा मैंने अंकल से ही बात की। एंड देन सेकंड नंबर पे मैंने उनकी डॉटर से सबसे ज़्यादा बात की। सेम एज थी मेरी जितनी ही, बट काइंड ऑफ मैं बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं किया और उन्होंने बिल्कुल अनकंफर्टेबल फ़ील नहीं किया, ना ही उन्हें कुछ वियर्ड लगा। क्योंकि सबसे पहले मैं अंकल के साथ में बैठा था और उनकी फैमिली वहाँ पर थी, तो गर्ल बिल्कुल प्रोटेक्टिव फ़ील कर रही थी। और पहले मैं अंकल से ही बात कर रहा था एंड देन मैंने उनकी डॉटर से बात की, तो काइंड ऑफ ये बिल्कुल ही क्रीपी नहीं लगा। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक टॉकिंग टू अपोजिट जेंडर, एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपोजिट जेंडर या किसी भी पर्सन से बात करनी। तुम्हें तुम्हें आगे का कुछ सोचना ही नहीं है, तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। और एक और चीज़, मैंने ना अंकल का नाम पूछा है, ना उनकी डॉटर का नाम एंड ना ही उनकी वाइफ़ का नाम। मुझे तीनों में से किसी का नाम पता नहीं है और मैंने पूछा भी नहीं। मेन रीज़न ये था कि मैं नाम भूल जाता हूँ, इसलिए मैंने नाम पूछा ही नहीं, क्योंकि मुझे पता था मैं ऐसे भी भूलूँगा एंड इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि मैं उनसे कभी दोबारा मिलूँगा। उन अंकल से कभी दोबारा मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेबी इट्स रियली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। देन यही थी काइंड ऑफ स्टोरी। ओके, और अब मैं बोलने वाला हूँ कि सबसे पहले अगर तुम्हें ऑपोजिट जेंडर से बात करनी है, लाइक तुम मिस्टेक क्या करते हो। और मैंने अपने आसपास बहुत लोगों को ये मिस्टेक करते हुए देखा है कि वो पहले से ही बहुत कुछ सोच लेते हैं। ऐसा कि काइंड ऑफ उस लड़की से बात करने का रीज़न मोस्टली कि उन्हें वो गर्लफ्रेंड के तौर पर ही चाहिए, या फिर वो उसे गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, दैट्स द रीज़न। और ये किसी लड़की से फर्स्ट टाइम बात करते टाइम सबसे वियर्ड थिंग है जो तुम सोच सकते हो या कर सकते हो। क्योंकि ऑफ कोर्स तुम नर्वस होगे, क्योंकि तुम उसके साथ अपना फ्यूचर इमेजिन कर रहे हो या फ्यूचर का सोच के जा रहे हो, तो काइंड ऑफ तुम नर्वस होगी। बट अगर मैं किसी ऐसे पर्सन से बात कर रहा हूँ जिसका मुझे पता है कि बिल्कुल काइंड ऑफ ये पूरी लाइफ में मुझे दोबारा दिखेगा ही नहीं, तुम्हें किसी पर्सन से फर्स्ट टाइम बात करनी है तो ऐसे ही बात करो कि तुम्हें बस बात करनी है, तुम्हारे पास कोई और रीज़न नहीं होना चाहिए। तुम्हें कुछ आगे का नहीं सोचना है, तुम्हें फ्यूचर का नहीं सोचना उस पर्सन के साथ में, तुम्हें ये नहीं सोचना कि वो पर्सन क्या करेगा। तुम्हारे बारे में उसे पता चलेगा तो क्या सोचेगा, ऐसा कुछ नहीं। इट्स लाइक वो पर्सन तुम्हें ऐसे बात करो फर्स्ट टाइम जैसे कि काइंड ऑफ ये फर्स्ट एंड लास्ट टॉक है, उसके बाद तुम उस पर्सन से मिलने नहीं पा रहे हो। इट्स लाइक रैंडम टॉक, तुम्हें ज़्यादा कुछ पर्सनल पूछना नहीं है, तुम थोड़ी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे कि उस लड़की ने बोला कि आई थिंक मैंने तुम्हें अपने कॉलेज में देखा है, तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा कॉलेज अलग है। क्योंकि मैंने अंकल से उनकी सिटी पूछ ली थी, उनकी सिटी अलग थी, मेरी सिटी अलग थी जहाँ पर मैं कॉलेज करता हूँ। और उनकी डॉटर भी उसी सिटी में कॉलेज करती थी, मैंने ये भी पूछ लिया था। मैंने कुछ छोटी-मोटी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पूछी थी उनसे, जो काइंड ऑफ बताने में किसी को भी कोई रिस्क फ़ील नहीं होता। बट मैंने नाम इसलिए नहीं पूछा क्योंकि मुझे याद नहीं होना था, और काइंड ऑफ मेरे में ऐसा ही है। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है और याद आ रहा है कि मोस्टली लोगों को मेरे नाम पता है, बट मैंने उनसे कभी उनके नाम पूछे ही नहीं। और अब पूछूँगा तो कितना वियर्ड लगेगा। आई मीन कुछ पर्सन को मैं 5, 6, 7, 8 महीने, इवन दो मैं अपने कॉलेज के अंदर
1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया लोगों को जानते हुए, बट स्टिल मुझे उनके नाम नहीं पता। रीज़न क्योंकि मैंने नाम कभी पूछे नहीं, उन्हें मेरा नाम पता है। वो मुझे पीछे से आवाज़ देकर बुला सकते हैं, बट मैं उन्हें बुला नहीं सकता कि मैं लोगों से उनके नाम पूछता ही नहीं। इवन वो मेरे से अपना नाम पूछ रहे हैं, मतलब मेरा नाम पूछ रहे हैं, देन मैं उनसे उनका नाम दोबारा पूछता ही नहीं। आई डोंट नो इसके पीछे का रीज़न क्या है, बट मैं नहीं पूछता। आई थिंक यही रीज़न होगा कि मेरे माइंड को पता है पहले से ही कि नाम तुझे याद होने वाले नहीं, क्या करेगा नाम पूछ के। ओके, फिर से हम काइंड ऑफ टॉपिक पे आ जाते हैं कि जेन्युइनली अगर तुम्हें किसी ऑपोजिट जेंडर से बात करनी है और लाइक नॉट, सबसे पहले अगर तुम्हें ऑपोजिट जेंडर से बात करते टाइम बिल्कुल भी ऑकवर्डनेस फील नहीं करनी है या फिर ऑकवर्ड उन्हें भी फील नहीं कराना है, तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है कि तुम्हें कुछ ज़्यादा इमेजिन करके नहीं जाना है। तुम्हें बस बात करनी है, और बात करने का एक ही रीज़न होना चाहिए कि तुम्हें बस बात करनी है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह। तुम्हें अपनी सोशल स्किल बेटर करनी है। तुम्हें एक रैंडम पर्सन मिला और काइंड ऑफ ऐसे सिनेरियो बने, ओके, ऐसे सिनेरियो बने, scenario. I don't know how. Like it's hard to pronounce with the mosque. Okay, kind of ऐसा सिनेरियो बना, सिनेरियो ओके, देखो सिनेरियो लाइक विदाउट मास्क, क्योंकि मास्क टच हो रहा है मेरे से। ओके, काइंड ऑफ कुछ ऐसे सिनेरियो बने जिस वजह से तुम्हें, ओके अब अगेन मैं ट्राई करूँगा, काइंड ऑफ ऐसे सिनेरियो ओके, तो काइंड ऑफ ऐसा सिनेरियो बना जहाँ पर तुम उस पर्सन से बात कर सकते हो, कोई भी ऑकवर्डनेस फील नहीं हो रही। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें बात करनी है, और बात करने का सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए कि तुम्हें अपनी सोशल स्किल बेटर करनी है, और कोई रीज़न नहीं होना चाहिए तुम्हें फ्यूचर का कुछ नहीं सोच के चलना है। ये काइंड ऑफ तुम्हारी सारी ऑकवर्डनेस को 1 मिनट में ख़त्म कर देगा। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पर बिल्कुल भी ऑकवर्ड फील नहीं कर रहा था, और मैं बिल्कुल खाना खा रहा हूँ उनके साथ में ही। और इवन एंड के टाइम पर अंकल उठ के चले गए थे, और उनसे पहले उनकी वाइफ भी चली गई थी, और काइंड ऑफ वो लड़की अकेली थी। स्टिल मैं खाना खाता रहा और वो भी खाना खाते थे। इवन उसके बाद मैंने उनसे क्वेश्चन किया, एंड मैंने उनसे उनका कोर्स पूछा था, एंड सीजन से BSc इन मैथमेटिक्स, और मैं तो BBA करता हूँ। एंड देन मैंने उन्हें ये बताया, सेम एज थी, मेरी एज 17 एंड उनकी भी 17। मेरी आई थिंक मैं नवंबर को 18 का हो जाऊंगा, उनका तो पता नहीं, वो मुझे याद नहीं। ओके, तो पर्सनली मैंने उस कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं फील किया, और आई पर्सनली थिंक कि उन्होंने भी कोई भी ऑकवर्ड चीज़ उसमें फील नहीं की होगी, क्योंकि मैंने बस बात की। एंड देन जैसे मेरा खाना फिनिश हुआ, मैं हैंड वॉश करने के लिए चला गया, एंड देन फिर मैं बस में चला गया, क्योंकि मेरी सीट अलग थी, तो वो आगे थी एंड मैं पीछे था। बहुत पीछे था मैं, उनकी बिल्कुल फैमिली आगे थी। देन बस हमारी बस बात सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर हम खाना खा रहे थे वहाँ पर हुई, एंड देन उसके बाद हमारी बात नहीं हुई, एंड जस्ट मैं अपनी सिटी पहुँचा एंड बस ख़त्म। दैट्स ऑल। लाइक इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि फ्यूचर में मुझे वो इंसान मिलेंगे, बट स्टिल अगर मिलेंगे भी, वो उनमें से कोई भी अंकल आंटी एंड उनकी डॉटर, लाइक मुझे खुद के ऊपर डाउट होता है कि मैं फेस भी ना भूल जाऊँ, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि मैं फेस भूलता हूँ, फेसेस याद रह जाते हैं। ओके, तो आई थिंक तुम्हें ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी कि ऑपोजिट जेंडर से बात करना बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बट ऑपोजिट जेंडर से बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें एक अलग जेंडर का पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियां ही अच्छे से देख पाती हैं, और जितना मुझे पता है लड़कियां ज़्यादा इमोशनली वर्ल्ड को देखती है और इमोशनली इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, और लड़के ज़्यादातर लॉजिकल होते हैं एंड लॉजिकली ज़्यादातर दुनिया को देखते हैं। ओके, ये सब कुछ था, आई थिंक यही था। एक बहुत छोटी सी चीज़ तुम्हें चेंज करनी है कि तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए बात करने का, कि बस तुम्हें बात करनी है, और तुम्हें कुछ भी नहीं सोचना है, कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं करनी है। बस इतनी सी चीज़ करने से तुम्हारी सारी एंग्जाइटी बात करते टाइम की ख़त्म हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो फिर से कल आएगी। बाय।